दोस्तों, कुछ लोग भूत प्रेत में मानते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, भूत की कहानी सुनने में मज़ा अलग ही होता है। और जब वो कहानी सच्ची घटना पर आधारित हो तो डर के साथ साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ जाता है। इसीलिए मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो सच में हुई थी, जो अंधेरे को भी चीर जाती। पुलिस ने भी निशान देखे, दरवाजे पर खरोचे और जमीन पर 6 उंगलियों वाले फुटप्रिंट्स। आखिर ये प्राणी था क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमारे दुनिया का था भी? एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए और हेडफोन ज़रूर लगाइए, क्योंकि हर खामोशी, हर आवाज़ आपकी दिल की धड़कन तक पहुंचने वाली है। ये है दी एनफील्ड मॉन्स्टर और आप देख रहे हैं डी कोडेड बाय मानिक। साल 1973, एनफील्ड इलिनॉय। एक छोटा और शांत गांव, जहां रात आती थी तो जिंदगी रुक जाती थी। अंधेरा हर कोने को निगाल लेता था और लोग अपने घरों में चैन की नींद सो जाते थे। लेकिन एक घर था जो उस रात चैन में नहीं था, हेनरी मैकडेनियल का घर। कैसी कैसी आवाज है ये? लॉन में कुछ हिल रहा है क्या? उसके कान में लगातार आवाज आ रही थी, जैसे घास घिस रही हो, जैसे कोई चल रहा हो। और हेनरी का दिल धड़कने लगा था। क्या ये उसका वहम था या सच में कोई था? छोड़ो, टॉर्च लेकर एक बार देख लेता हूँ। शायद बस एक जानवर ही होगा। और हेनरी का ये छोटा सा फैसला एक कदम था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कौन कौन है वहां? कोई कुत्ता है क्या? टॉर्च की रोशनी लॉन पर घूमी। पहले बस घास, फिर एक पुराना फेंस, और फिर हेनरी के पैर जम गए। उसके सामने एक प्राणी खड़ा था। ये है क्या? इस तीन पैर और तो छोटी सी बाहें। और सबसे डरावनी बात, इस प्राणी की आंखें गुलाबी रंग की, इतनी बड़ी जैसे दो जलते हुए टॉर्च। आंखें जो हेनरी के दिल को चीर रही थी, जैसे उसकी रूह को पकड़ लिया हो। ये इंसान नहीं हो सकता। ओ गॉड, ये क्या है? ये क्या है? और उसी पल हेनरी को समझ आया, जो उसके सामने था वो इस दुनिया का नहीं था। हेनरी
हेनरी की टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और वो चीज हिलने लगी। 3 पैर धरती पे इस तरह गिर रहे थे जैसे एक अजीब ढोल बज रहा था। गॉड गॉड, तू तू कौन है? तू कौन है? दूर रह मुझसे, मुझसे दूर रह, मुझसे दूर रह। और उस प्राणी का मुंह खोला। एक आवाज निकलती है जो ना इंसान की थी ना जानवर की, जैसे लोहे को चीर कर निकाली हो एक चीख। और फिर वो चलने लगा धीरे धीरे हेनरी के घर की तरफ। उसके 3 पैरों की आहट जैसे मौत अपनी तरफ खींच रही हो। नहीं 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 नहीं, तू दूर रह, दूर रह, दूर रह, मुझसे दूर रह। गॉड गॉड, मुझसे दूर रह तू। प्राणी ने अपने लंबे लंबे पंजे दरवाजे पर मारे और लोहे की स्क्रीन फट गई। दरवाजा सिर्फ एक दीवार थी जो कभी भी गिर सकती थी। फोन, हाँ फोन, फोन कहाँ है? मुझे पुलिस बुलानी होगी अभी, अभी क्या, अभी पुलिस बुलानी होगी मुझे। प्लीज पिक अप द फोन। हेलो हेलो, पुलिस पुलिस, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे घर के बाहर एक अजीब सा जानवर है। जी सर, सर शांत रहिए। जी एड्रेस बताइए। हाँ, क्रॉस स्ट्रीट एनफील्ड। हाँ, जल्दी भेजिए, प्लीज प्लीज जल्दी भेजिए। वो दरवाजे को तोड़ देगा, प्लीज प्लीज। फोन रखते ही हेनरी ने महसूस किया वो प्राणी अभी भी दरवाजे के पीछे था। उसकी सांसें स्क्रीन की चिलचिलाए सुराखों से अंदर घुस रही थी। बस एक बार पुलिस आ जाए, प्लीज प्लीज, गॉड सेव मी प्लीज। एक बार पुलिस आ जाए, बस बस एक बार पुलिस आ जाए। Mr. McDaniel, hello. I am the man who is in charge. आपने कॉल किया था शायद। हाँ, जल्दी जल्दी देखिए, दरवाजे पे स्क्रैचेस देखिए जल्दी। हाँ, वो अभी यहीं था, ओके, वो यहीं था अभी। ये निशान कैसा? इंसान के तो नहीं लगते। दरवाजे की लोहे की जाली फट चुकी थी, जैसे किसी भूतनी ने अपनी नाखून से चीर दिया हो और घास पर एक नया खौफ छुपा था। देखिए, ये फुटप्रिंट्स देखिए, ओके, 3 पैर, हाँ, और 6 उंगलियों वाले इंसान। हाँ, ये ऐसे देखे कभी अपने 3 पैर 6 उंगलियों वाले इंसान? ये मैंने कभी नहीं देखे। स्ट्रेंज। और उस वक्त सबने महसूस किया हवा में अभी भी एक अजीब खुशबू थी,
जैसे गले हुए मांस की। पुलिस ने टॉर्च उठाई, पर जहां रोशनी गई, अंधेरा और गहरा लगने लगा। पुलिस की टॉर्च घास पर घूमी और तभी उन्होंने कुछ देखा, फुटप्रिंट्स। पर वो आम पैर के निशान नहीं थे। ये फुटप्रिंट्स कुत्ते जैसे लग रहे हैं मुझे, लेकिन बड़े हैं उससे। और ये क्या? माय गॉड, स्ट्रेंज। 6 उंगलियां। मैंने कहा था ना, ये इंसान नहीं है। सर, क्या आपने देखा क्लियरली उस क्रिएचर को? अरे हाँ, 3 पैर, 2 छोटी बाहें और गुलाबी आंखें जो फ्लैशलाइट की तरह चमकती है। उस निशान की तरफ देखकर सबकी रूह कांप गई, क्योंकि ये फुटप्रिंट्स धरती पर लिखे एक ऐसे राज थे जो इंसान समझ नहीं पा सकता था। और फिर रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। सब आवाजें खत्म, सिर्फ एक ग्राउल जो लॉन की कोने से आ रही थी। वो आ गया वापस। सब लोग पीछे रहिए, सब लोग पीछे रहिए। टॉर्च की रोशनी फिर से हिलने लगी और फिर 2 गुलाबी आंखें दोबारा चमकी, और वो आंखें जो अंधेरे में आग की तरह जल रही थी। गोली चलाओ यार, अरे जल्दी गोली चलाओ उस पे। और उस पल लग रहा था जैसे मौत उनकी तरफ चलकर आ रही हो। फायर, फायर, फायर! गोलियों की आवाज गुनगुनी रात को चीर गई, पर वो प्राणी गिरा नहीं। उसकी चीख एक ऐसी थी जैसे जंगल में एक शिकारी घायल हो गया हो और अब बदला लेने लौट रहा हो। ये गोलियों से मर क्यों नहीं रहा है? इम्पॉसिबल। कोई भी जानवर गिरेगा। ये क्या चीज है? और इसी पल सबने समझ लिया, ये जो भी है, इंसान या जानवर नहीं, ये कुछ और ही है। और फिर वो क्रिएचर भाग गया, 3 पैर की, थक 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 घास के अंदर घुस गई और फिर एकदम अंधेरे में गायब। वो शायद चला गया। हाँ, मुझे लगता है ये शायद वापस आएगा। और उस रात उन्होंने ये समझ लिया, एनफील्ड में अब कुछ है जो इंसानों का शिकार करता है। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ पूरा गांव हेनरी के घर के आसपास जमा हो गया।
दरवाजे पर गहरी खरोंचें और घास पर अजीब फुटप्रिंट्स अब सबके सामने थे। अरे ये तो सच है, दरवाजे पे खून भी लगा है। हाँ, सही बात। क्या ये भूत है या फिर एलियन भी हो सकता है ना? अरे वो ही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 3 पैर, 2 छोटी बाहें और आंखें जो टॉर्च की तरह चमकती है। ओ गॉड, ये याद करने से भी मेरे को डर लग रहा है। और विलेजर्स के दिल में एक सवाल गूंज रहा था, अगर वो क्रिएचर दोबारा लौट आया तो क्या एंडफील्ड के लोग बच पाएंगे? सुबह होने पर पुलिस वापस आ गई इन्वेस्टिगेशन के लिए। दरवाजे की लोहे की जाली अभी भी चिरी हुई थी और घास में वही अजीब फुटप्रिंट्स जो रात भर हेनरी के जहन में घूम रहे थे। फुटप्रिंट्स के फोटोग्राफ्स ले लो। ये कुत्ते तो नहीं लगते। सर, 6 उंगलियां हैं। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। मैंने बोला था ना, हाँ, अगर आपने कल रात उसे देखा होता तो समझते कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। पुलिस भी हैरान थी। दरवाजे के निशान, घास की फुटप्रिंट्स, सब कुछ एक ऐसी कहानी सुना रहे थे जिसका मतलब उनके समझ से बाहर था। शाम ढलते ही पूरा एनफील्ड गांव खुद को घरों के अंदर बंद करने लगा। बाजार की रौनक अब चुप हो चुकी थी और सिर्फ एक ही नाम हवा में घूम रहा था, एंडफील्ड मॉन्स्टर। सुनिए भाई साहब, कल रात हेनरी के घर पर था, आज किसी और के घर पर ना आ जाइए। उफ, मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। ओह माय गॉड, ये इंसान का भूत नहीं लगता है किसी और दुनिया का है। नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। पुलिस को और लोगों को बताना होगा, ये मॉन्स्टर अकेला नहीं है। पर हेनरी के शब्द लोगों के दिल में तसल्ली नहीं लाए, बल्कि उनके दिलों में और गहरा डर उतर गया। और फिर रात दोबारा छाई। वही सन्नाटा, वही अंधेरा, लेकिन इस बार सब लोग और ज्यादा चौकन्ना थे। अगर वो वापस आए तो हम बचा भी पाएंगे। बस दरवाजा बंद रखो हेनरी, और पुलिस को पास ही रखो। और उसी वक्त दूर से एक आवाज गूंजी, 3 पैरों की, थप थप थप। घास पर चलती छाई। वो वापस आ गया। मुझे पता है ये है, वही है, वो आ गया, फिर से आ गया वो।
क्रिएचर फिर से लॉन में खड़ा था। उसकी गुलाबी आंखें खिड़कियों पर चमक रही थी, जैसे घर को अंधेरों से निकालकर अपने कब्जे में लेना चाहता हो। देखो, उसने हमारा पीछा छोड़ा ही नहीं। हेनरी, हेनरी, ये अंदर आ जाएगा। मैं इसे दोबारा दरवाजे के अंदर नहीं आने दूंगा। और एक बार फिर मॉन्स्टर ने हेनरी के घर को अपना निशाना बना लिया। उसकी सांसें, उसके रोर हर दीवार को हिला रहे थे। ये क्या है? हेनरी के घर के सामने। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा प्राणी नहीं देखा। हेल्प, हेल्प, कोई पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ। इस बार क्रिएचर सिर्फ हेनरी ने नहीं, पूरा गांव उसका गवाह बन गया। और उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, वो सामने है, वो सामने है। फायर, फायर। गोलियां हवा में चिर गई, पर मॉन्स्टर गिरा नहीं। वो एक छाया जैसे था, जो मरना मुमकिन ही नहीं लगता था। हर शॉट के साथ उसकी आंखें गुलाबी आंख की तरह चमकती रही। क्या ये सच में एलियन है? ओह गॉड! मैंने कहा था कि वो इस प्लेनेट का नहीं है। और इस रात सबने महसूस किया, ये जो भी है, ये सिर्फ इनफील्ड का नहीं, ये कहीं और से आया है। और फिर वो मॉन्स्टर जंगल की तरफ भाग गया। उसकी चीख हवा में गूंजती रही, जैसे अंधेरा भी उसके डर से कांप रहा हो। हाँ, और इस बार वो अकेला नहीं होगा। सब लोग सिर्फ अंधेरे में उसके पीछे देखे और समझ गए, एनफील्ड में अब कुछ भी शांत नहीं था। अगली सुबह एनफील्ड का हर घर
मॉन्स्टर की कहानी से गूंज रहा था। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, लोग अपने घरों में बंद हो गए। ओ माय गॉड, ये अगर वापस वापस आ गया तो हम बचेंगे कैसे? अरे अरे, पुलिस भी उसे नहीं रोक पाई, फिर हम क्या करेंगे? और हेनरी के शब्द याद आए, अगर वो मिलेगा तो एक से ज्यादा होंगे। और ये डर अब गांव के हर कोने में घुस गया था। तीसरी रात बिजली गरज रही थी और हवा जोर से चल रही थी। सब लोग अपने घरों के अंदर दिल की धड़कन संभाल नहीं पा रहे थे। तब इसी तूफान में एनफील्ड मॉन्स्टर का इंतजार सब कर रहे थे। वो आएगा, मुझे पता है वो आएगा, आएगा ज़रूर आएगा वो। और फिर ना सिर्फ एक बल्कि 2-3 ग्राउल एक साथ सुनाई दिए, जैसे हेनरी का बात सच हो गया। ओ गॉड, वो गॉड, माय गॉड, ये तो ये एक से ज्यादा है। मॉन्स्टर के फुटस्टेप्स, 3 पैर एक तरफ और 3 पैर दूसरी तरफ, पूरे गांव को घेर लिया गया और अंधेरा और गहरा हो गया। भागो भागो, सब अपने अपने घर में जाओ। चलो सब भागो, अपने अपने घर में जाओ। मैं कहाँ था? ये इंसानों के लिए नहीं बने। मैं कहाँ था? और उस रात के बाद किसी ने भी एनफील्ड मॉन्स्टर को क्लियरली नहीं देखा, पर गांव वाले कहते हैं उसके फुटस्टेप्स अभी भी कभी कभी रात को घास में सुनाई देते हैं। शायद वो कभी गया ही नहीं। और अगर तुम रात को अकेला हो, सुनना वो तुम्हारे पीछे हो सकता है। आप सुन रहे थे दी एनफील्ड मॉन्स्टर। यह है मेरी प्लेलिस्ट स्टोरी बाय मानिक। ऐसे ही रियल लाइफ हॉन्टेड स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए डी कोडेड बाय मानिक।